प्यारे छात्रों, हम लोगों ने कक्षा 12 समाकलन के अध्याय में इसके पहले 3 कक्षाएँ ली हैं, देखी हैं। उसमें हमने समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन निकालना हमने सीखा है। आज की कक्षा में हम लोग एक नए समाकलन की विधि का वर्णन करेंगे। आज हम लोग समाकलन की खंडशः विधि द्वारा समाकलन निकालना हम लोग सीखेंगे। इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टुकड़ों में दो फलों का यदि गुणनफल दिया हुआ है तो दो फलों के गुणनफल का समाकलन हम कैसे निकालते हैं। जिस विधि से हम निकालते हैं उस विधि को हम कहते हैं खंडशः समाकलन। हमने मान लिया कि दो हमारे पास फलन हैं, एक है u और एक है v। यदि हम इसका x के सापेक्ष इनके गुणनफल का अवकलन करें तो ये मिलेगा u dv/dx प्लस v du/dx। हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करना चाह रहे हैं। यदि हम x के सापेक्ष समाकलन करें दोनों पक्षों का, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन d/dx u v dx बराबर इंटीग्रेशन u dv/dx इंटू dx प्लस v इंटीग्रेशन du/dx इंटू dx। एक ही फलन का अवकलन और समाकलन दोनों मिल रहा है तो इसका मतलब हमें मिलेगा केवल u इंटू v। यहाँ पर हम इसको इसी तरह से उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हम मान लेते हैं dx प्लस इंटीग्रेशन v du/dx u। यदि हम इसका मान केवल निकालने का प्रयास करें, इंटीग्रेशन u dv/dx इंटू dx बराबर uv माइनस इंटीग्रेशन v du/dx इंटू dx। यदि हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं तो ये हमारा कुछ आसान हो जाएगा। हमने मान लिया कि u को हमने fx मान लिया और dv/dx को हमने gx मान लिया। यहाँ से हमें v का मान निकल जाएगा इंटीग्रेशन g डैश x dx। तो यह हमारा हो जाएगा fx इंटू gx dx इक्वल टू fx इंटू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन v को हम लोग लिख सकते हैं du/dx का मतलब हो गया f डैश x इंटू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। दोनों के मल्टीप्लिकेशन का x के सापेक्ष समाकलन, अर्थात दो फलन के गुणनफल का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन, इनके गुणनफल का फिर x के समाकलन के बराबर होता है। यदि हम इसको फर्स्ट सेकंड के रूप में लिखें, यह हमारा फर्स्ट है, यह हमारा सेकंड फलन है, दोनों के गुणनफल का हमें समाकलन निकालना है तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन x के सापेक्ष या फिर इन दोनों के गुणनफल का समाकलन x के सापेक्ष। यही हमारा खंडशः समाकलन का फॉर्मूला है। खंडशः समाकलन हमारा कहता है कि यदि दो फलन के गुणनफल का हमें समाकलन निकालना है तो पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और फिर इन दोनों के गुणनफल का हम समाकलन निकालते हैं। प्यारे बच्चों, खंडशः समाकलन की विधि में पहला और दूसरा फलन का चयन ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम पहला कौन सा फलन माने, दूसरा फलन किसको माने यदि जान लेते हैं तो खंडशः समाकलन के क्वेश्चन को हल करने में हमको बहुत परेशानी नहीं होगी। कुछ हमने अपनी तरफ से बताया है तरीका कि हम पहला कब माने दूसरा कब माने। इसमें पहला तरीका है कि दोनों फलन में से किसी एक फलन का समाकलन पता
पहला फलन हो जाएगा। सपोज करो कोई ऐसा फलन दिया हुआ है जिसका अवकलन भी हमें पता है, दोनों फलों का अवकलन भी पता है, दोनों फलों का समाकलन भी पता है, लेकिन उसमें एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन धीरे धीरे कम होता जाए। जैसे एग्जांपल दो, x³ है, इसका अवकलन समाकलन हमें पता है, sin 2x है, इसका भी अवकलन समाकलन पता है, लेकिन यहाँ x³ जो फलन है इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 3x², उसके बाद 6x, उसके बाद x, उसके बाद 0, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अर्थात जब इस तरह का हमारे सामने हो कि दोनों का अवकलन समाकलन पता है लेकिन एक का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन धीरे धीरे कम होता जाए, तो जिसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कम होता जाए इस फलन को ही हम पहला फलन मानते हैं और बाकी जो बचा उसको हम दूसरा फलन मानते हैं। ये भी हो सकता है कि यदि दोनों दिए गए फलनों का अवकलन समाकलन भी ज्ञात हो और उसमें से किसी फलन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन घटता हुआ हमें न मिले। जैसे ये है इंटीग्रेशन 1/x log x दिया, एक फलन 1/x है, दूसरा log x है, दोनों का अवकलन समाकलन पता है और दोनों का सक्सेसिव अवकलन जो है कम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी फलन को पहला और किसी भी फलन को हम दूसरा मान सकते हैं। इसमें हमको यह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम इसी को पहला माने, हम किसी को भी पहला मान करके हल कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमें log x का समाकलन निकालना x के सापेक्ष हम देखते हैं एक ही फलन है केवल, दूसरा नहीं है, तो हमने क्या किया log x में उनका गुणा कर दिया। अब log x का समाकलन नहीं पता है, केवल 1 को पता है, तो जिसका समाकलन पता होता है उसको हम दूसरा मानते हैं और जिसका नहीं पता है समाकलन उसको हम पहला फलन मानते हैं। अब सूत्र यदि हम अप्लाई करें, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx, यह हो जाएगा x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस ए कांस्टेंट c। एक और एग्जांपल ले लेते हैं x² e⁴x। यहाँ हम देखते हैं e⁴x का अवकलन समाकलन पता है, x² का भी अवकलन समाकलन पता है और x² का अवकलन उत्तरोत्तर अवकलन घटता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला मान लेंगे, इसको हम दूसरा मान लेंगे। यदि हम इसको हल करें अंशक समाकलन के सूत्र से, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन अर्थात 2x e⁴x dx। यहाँ फिर यदि हम पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अंशक समाकलन के सूत्र का प्रयोग करें एक बार और यदि हम इसको हल करने का प्रयास करें, यह हमें मिल जाएगा 2 पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx, अर्थात यह हो जाएगा x² e⁴x माइनस 2x e⁴x प्लस 2 और e⁴x के सापेक्ष समाकलन होता है e⁴x और अंत में हम क्या करेंगे, 1 प्लस c जोड़ देंगे। कुछ त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन भी हम लोग कर लें, त्रिकोणमितीय रूपांतरण कर लेते हैं बीजीय फलनों का, तो उसका समाकलन निकालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। हमने उसमें देखा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में, तो आइए खंडसम में भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। एग्जांपल हमने ले लिया इंटीग्रेशन sin इनवर्स √x अपान a प्लस x। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें। इंटीग्रेशन sin इनवर्स √x अपान a प्लस x dx। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, x की जगह पे मान रख रहे हैं a tan स्क्वायर थीटा, तो dx का मान हो जाएगा a 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यदि हम यह दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा sin इनवर्स √x की जगह पे a tan स्क्वायर
स्क्वायर थीटा रखें, a प्लस x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा रखें, कॉमन लें तो नीचे बचेगा a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इनटू dx की जगह पे हमने मान रखा 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यह ऐसे खत्म हो जाएगा, तो ये हम बाहर ले लेते हैं, तो 2a इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसको बाहर निकालेंगे tan थीटा होगा, यहाँ आ जाएगा sec थीटा, tan थीटा और sec थीटा को हल करेंगे, यह मिल जाएगा sin थीटा इनटू tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन और sin थीटा हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय फलन में, इसका मान थीटा के बराबर होता है। इस दो को हम इसके साथ यदि ले लेते हैं, इसके साथ यदि हम अरेंज कर लेते हैं, यह हो जाएगा 2 tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको हम दूसरा, इसको हम पहला फलन मान लें। हमने यहाँ देखा है कि tan स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा है, तो 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। यह हम दूसरा, इसीलिए इसको दूसरा फलन माने हैं। खंडशः के लिए यदि हम फार्मूला यूज कर दें, यह मिल जाएगा पहला फलन दूसरे का समाकलन tan स्क्वायर थीटा माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, ये हमको मिल जाता है। इसको यदि हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यह हमें मिलेगा a थीटा, यदि वहां से हम x अपान a लिख दें, tan स्क्वायर थीटा का मान, tan थीटा का मान अंडर रूट में x अपान a, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x अपान a इनटू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की जगह पर मान रख सकते हैं x अपान a माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, a x अपान a tan इनवर्स अंडर रूट x अपान a माइनस sec स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा। tan थीटा का मान यहाँ से हम tan थीटा लिख दें और प्लस हो जाएगा हमारा x, ठीक है। tan थीटा को मान रख दें, सॉरी ये हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, अर्थात इसका मान हो जाएगा a x अपान a tan इनवर्स अंडर रूट x अपान a माइनस tan थीटा का मान यहाँ से होगा अंडर रूट x अपान a और प्लस थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x अपान a और प्लस हम क्या करेंगे, एक प्लस सी जोड़ देंगे। इस तरह से पहले हमने बीजीय फलन को त्रिकोणमितीय फलन में बदला, त्रिकोणमितीय फलन को हमने सिंप्लीफाई किया और उसके बाद उत्तर को हमने फिर से बीजीय फलन में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को हल करना देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx। हम सब्स्टिट्यूशन करें, x का मान ऐसा रखें थीटा के पदों में, इस पूरे का मान हमारा cos के पदों में आ जाए, ताकि cos इनवर्स और cos एक दूसरे को खत्म कर दें, उनके प्रभाव को निरस्त कर दें। यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो 2x dx का मान हो जाएगा 2 tan थीटा x बराबर tan थीटा हमने लिया, तो dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ यदि हम वैल्यू पुट करें, यह हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू dx की जगह पे हमने मान रखा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। यह बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह किसका सूत्र
इसका भी समाकलन पता है, इसका अवकलन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको हम पहला मानेंगे, इसको हम दूसरा मानेंगे। खंडसा यदि हम सूत्र का प्रयोग करें, खंडसा फार्मूला हमारा कहता है कि पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस, ये सूत्र अप्लाई करें, पहला फलन दूसरे का समाकलन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 होगा और sec स्क्वायर थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा tan थीटा d थीटा। यह बराबर हो जाएगा थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन होता है log माइनस log cos x या log sec थीटा, log sec थीटा ही है प्लस एक कांस्टेंट। यदि अब हमारा समाकलन तो हो चुका है, लेकिन यह त्रिकोणमितीय फलन में है, क्वेश्चन हमारा बीजीय फलन में दिया हुआ था, तो हमारा उत्तर भी किसमें होना चाहिए, x के पदों में होना चाहिए, बीजीय पदों में होना चाहिए। अब हम थीटा को x के पदों में कन्वर्ट करके यदि लिख देते हैं तो हमारा दिए गए समाकलन का मान होगा, यह बराबर 2 थीटा, थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं केवल x, यह इसका मान हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस log sec थीटा। sec थीटा को हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसको स्क्वायर कर कन्वर्ट कर लेंगे, हमें मिलेगा log sec स्क्वायर थीटा, अर्थात हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और प्लस xc हम tan थीटा की जगह पे x रखेंगे, यह मान हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log √1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c। इस तरह से हमारा इस दिए हुए क्वेश्चन का सलूशन मिल जाता है। कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरण को हम देख लें, जिसमें पहला है कि यदि एक फलन और उसके अवकलन, फलन और उसके अवकलन के योगफल में e⁻x का गुणा हो, इसका x के सापेक्ष हमें समाकलन निकालना हो, तो यह समाकलन जब हम हल करते हैं तो यह केवल फलन में e⁻x के गुणनफल के बराबर आता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में हम केवल एक फलन के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं, दूसरे को हम एज इट इज रखते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा पद आएगा जो इस समाकलन को निरस्त कर देगा, अंत में हमारा केवल बचेगा फलन के साथ e⁻x का गुणनफल। दूसरा हमारा रूपांतरण है कि यदि कोई log x का कोई फलन है, log x में कोई फलन है और log x में फलन का अवकलन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और इस अवकलन के योगफल का x के सापेक्ष हमें समाकलन निकालना है, तो ये हमारा तरीका कहता है कि अंत में वह फलन जो log x में था वह फलन बचेगा और उसमें उस स्वतंत्र चर x के गुणनफल के मान के बराबर इसका उत्तर आता है, इसका सलूशन आता है। तीसरे की हम बात करें कि किसी फलन में उस फलन के अवकलन तथा स्वतंत्र चर का गुणा है, इस गुणनफल के योगफल का हम x के सापेक्ष जब समाकलन निकालते हैं, यह समाकलन हमारा फलन और स्वतंत्र चर x के गुणनफल के मान के बराबर आता है। यदि हम इन तीनों रिजल्ट्स को देखें तो हम डायरेक्ट इन सूत्रों का प्रयोग क्वेश्चन को हल करते समय कर सकते हैं कि यदि कोई फलन और उसके अवकलन की योगफल तो e⁻x का गुणनफल है, तो इसका समाकलन x के सापेक्ष फलन और e⁻x के गुणनफल के बराबर आता है।
दूसरा log x का कोई फलन है और उसका अवकलन के साथ में जुड़ा हुआ है, इस योग x के सापेक्ष समाकलन निकालना है तो अंत में फलन और इंटू x के मान के योगफल के बराबर आता है, गुणनफल के बराबर आता है। और तीसरा फलन में योगफल है उसके अवकलन और x के गुणनफल का, इस योगफल के x के सापेक्ष जब हम समाकलन निकालते हैं तो उसका मान आता है फलन इंटू x के बराबर, प्लस सी हम जोड़ेंगे क्योंकि यह हमारा समाकलन क्या है, अनिश्चित समाकलन है। एक एग्जांपल हम लोग ले लें। एग्जांपल हमारा है e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx, अर्थात एक फलन है उसके अवकलन का योगफल है, उसमें e टू द पावर x का गुणनफल है, इस गुणनफल के x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। तो हम क्या करें, e टू द पावर x का दोनों के साथ अलग अलग गुणनफल करके दोनों फलनों पर हम ऑपरेटर इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दें तो हमें मिल जाएगा dx। हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम हल करेंगे, इसमें हम किसी को, चूंकि दोनों का अवकलन समाकलन पता है, दोनों का अवकलन कम नहीं हो रहा है, तो हम किसी एक को हम लोग अवकलन पहला फलन मान लें, किसी एक को हम दूसरा फलन मान लें। यह हो जाएगा e टू द पावर x sin x dx प्लस, इसका फंक्शन सूत्र का प्रयोग करें, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx। यहाँ देखिए e टू द पावर x sin x dx प्लस में है, e टू द पावर x sin x dx निगेटिव में है, यह दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बचेगा e टू द पावर x sin x प्लस एक कांस्टेंट c। तो हमारा रिजल्ट सही निकला। हमने कहा था कि एक फलन और उसके अवकलन के योगफल प्लस e टू द पावर x के गुणनफल का समाकलन निकालना हो तो अंत में e टू द पावर x के साथ एक फलन के गुणनफल का ही बस मान मिलता है और उसके अलावा ये दूसरा पद अपने आप खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 log x माइनस 1 log x का होल स्क्वायर, x के सापेक्ष हमें समाकलन निकालना है। हम केवल एक फलन का समाकलन निकालेंगे, दूसरे को उसी तरह रखेंगे। हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 1 log x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 log x का होल स्क्वायर dx। इसको हम पहला फलन माने, इंटू 1 करके इसको हम दूसरा फलन माने और उसके बाद क्रमशः का सूत्र अप्लाई करें। पहला फलन दूसरे का समाकलन अर्थात 1 log x, दूसरे का समाकलन 1 का x के सापेक्ष समाकलन होता है x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन अर्थात dx ऑफ 1 log x इंटू दूसरे का समाकलन, इनके गुणनफल का फिर समाकलन माइनस, इसको हम उसी तरह बता देंगे 1 log x का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ मिलेगा x log x माइनस log x का x के सापेक्ष समाकलन अवकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 log x का होल स्क्वायर इंटू log x का होगा माइनस 1 x इंटू x dx माइनस, इसको तो उसी तरह बता रहे हैं, बस केवल यह हो जाएगा 1 log x का होल स्क्वायर dx, अर्थात हमें मिला x log x माइनस x और x खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 log x का होल स्क्वायर dx माइनस 1 log x का होल स्क्वायर dx। यहाँ देखते हैं हम, यह दोनों पद एक जैसे हैं, दोनों का चिन्ह बस विपरीत है, अर्थात एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मिलेगा अंत में हमारा केवल x log x प्लस x।
सी, अर्थात 1/log x एक फलन है, log x का फलन है और इसका अवकलन भी साथ में जुड़ा हुआ है। इस योगफल का हम x के सापेक्ष समाकलन निकालना है तो अंत में यह फलन और वह स्वतंत्र चर होता है गुणनफल के रूप में उत्तर हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित फलनों का आप लोग खंडशः समाकलन तो जान ही गए हैं, हल करना सीख गए हैं। कुछ हम आपको दे दे रहे हैं कार्य जिसके आधार पर आप और बढ़िया तरीके से इसके तरीकों को हल करके सीखिए। जिसमें पहला हमने दिया है cos ब्रैकेट में है 2 cot इनवर्स x cot इनवर्स अंडर 1 माइनस x अपान 1 प्लस x, इसको हमें x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा sin इनवर्स x sin इनवर्स अंडर x, इसका भी x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। तीसरा है x प्लस sin x अपान 1 प्लस cos x, इस फलन का भी x के सापेक्ष आप समाकलन निकालिए। और चौथा है e⁻x ब्रैकेट में x माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर। इन क्वेश्चनों को आप हल करके खंडशः समाकलन के एक्सरसाइज को भी साथ में हल कर लीजिए। प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में हम लोगों ने खंडशः समाकलन को सीखा है, एग्जाम्पल्स को सीखा है, उस प्रमेय को हमने देखा है। खंडशः समाकलन में हम लोग पहले और दूसरे फलन को मानना ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हमने देखा है कि कैसे हम पहला कब माने, किन परिस्थितियों में हम किसको दूसरा माने। केवल क्रम से हम पहला दूसरा नहीं मानेंगे, उसमें दिए गए फलन के आधार पर हम पहला दूसरा फलन जब मानते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी के साथ सरलतापूर्वक हल होता जाता है। बाकी तो आप जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आप स्वतः जान जाएंगे कि हम कब किसको पहला माने, प्रथम फलन माने, कब किसको दूसरा फलन माने। और कल आगे वाली कक्षा में हम लोग कुछ और समाकलन के तरीकों पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे।